हेलो एवरीवन, फाइनली आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेज आ गया है। वो है आपका प्रेफरेंस फिलिंग, चॉइस फिलिंग। उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उसका जो लाइव डेमो होगा वो आपको बताया जाएगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके लिए हम कल या परसों तक एक वीडियो रिलीज करेंगे आपके सामने। अभी जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट्स आपके चॉइस फिलिंग में या रजिस्ट्रेशन में या कॉलेज की फीस डिपॉजिट करने में इंपॉर्टेंट है, वो अभी दिखाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। सारा ही प्रोसेस आपका admission.uod.ac.in पे रखा जाएगा। आपको रेगुलर वेबसाइट फॉलो करनी है ये डिटेल्स के लिए। अभी जो यहाँ पे जो चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं रजिस्टर अंडर ग्रेजुएट CSAS। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो हम अभी वीडियो लेके नहीं आए, वो लाइव जब आपके सामने आएगा कल या परसों तक, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से लाइव देख के आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है फेज 2 का। पहले हम इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। यहाँ पे आपने एक नोटिफिकेशन और देखा है, प्रेस रिलीज, जहाँ पे आपको एडमिशन शेड्यूल बताया गया है कि आपका एडमिशन शेड्यूल क्या रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। ये डॉक्यूमेंट में आपको बताया गया है फेज 1 जो एंड हो रही है, यानी कि CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो कब एंड हो रहा है। CSAS2 की सेकंड फेज है वो कब एंड हो रही है, कॉलेज कब से शुरू हो रहा है, फीस पेमेंट कब करना है। तो यहाँ पे प्रेस रिलीज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही डिटेल में आपने बताया हुआ है। अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें तो लास्ट ईयर से थोड़ा चेंज किया गया है चॉइस फिलिंग में। थोड़ा और क्लैरिटी है चॉइस फिलिंग में, कौन कौन से कोर्सेज में कितनी आपको मतलब लास्ट में प्रेफरेंस रखनी है, टॉप पे रखनी है, प्रेफरेंस नंबर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार इसको बनाया गया है। पहले हम इंपॉर्टेंट्स देखते हैं। इसमें बताया गया है कि 17 जुलाई जो कि आज है, आज से आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, पहली बात तो वो शुरू हो गया है मंडे 17 जुलाई से। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि University has decided to keep the both phases open till 4:59 PM Monday July 24, 2023। यानी कि आपका जो फेज 1 है CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो भी आपके पास अवेलेबल है 24 जुलाई, यानी कि जो नेक्स्ट मंडे है तब तक अवेलेबल है शाम को 5 बजे तक। 4:59 PM पे वो क्लोज हो जाएगा। फेज 1 एंड फेज 2 विल क्लोज एट 4:59 PM मंडे जुलाई 24, 2023। यानी कि फेज 1 और फेज 2 दोनों साथ में ही क्लोज होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे। इसके बाद ये एंड द प्रेफरेंसेस सेव्ड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल गेट ऑटो लॉक्ड ऑन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ 5 PM ऑन थर्सडे 27 जुलाई। यानी कि आपने जो प्रेफरेंस सेव नहीं भी की होंगी तो आपके पास ऑटो लॉक हो जाएंगी वो आपके पास 27 जुलाई को। इसके बाद आपके पास एक करेक्शन विंडो आएगी। वो करेक्शन विंडो में आप चेंजेस कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे उस पर एक बार नजर डालते हैं। यहां पे मेंशन है अ करेक्शन विंडो हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फेज 1 एंड विश टू एडिट मॉडिफाई देयर सर्टेन फील्ड्स। यानी कि फेज 1 में अगर आपने कुछ डिटेल्स गलत भर दी हैं तो आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट्स टू अपडेट देयर प्रोफाइल OBC, NC category, EWS, SC, ST, minority, PWBD candidates who wish to re-upload their updated document certificates can do in the same correction window। यानी कि अगर आपने कुछ कौन कौन से करेक्शन कर सकते हैं वो उन्होंने बताया है, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं वो बताया हुआ है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि जो OBC की NCL कैटेगरी है, आपकी EWS कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, माइनॉरिटी कैटेगरी है, जैसे सपोज कश्मीरी माइग्रेंट है, PWBD कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी वाले अपने डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर सकते हैं अगर इनके कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको लगता है कोई इशू है या उन्होंने उसको अपडेट किया है तो। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड, ये ध्यान रखना है, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एडिट मॉडिफाई द फॉलोइंग फील्ड्स इन दिस करेक्शन विंडो: कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट सिग्नेचर। ये 3 चीजें आपकी एडिट नहीं होंगी। और आगे देखें कौन कौन सी चीजें एडिट नहीं हो सकती हैं इन 3 के अलावा। तो कैंडिडेट जेंडर, अगर आपने मेल फीमेल जो भी जेंडर मेंशन किया है, विच कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड कैंडिडेट्स का सप्लीमेंट्री कोटा जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से वो चेंज नहीं हो सकता है। आपने जो कैटेगरी चूज की है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये आपके पास 7
ऑप्शंस हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं। इन 7 चीजों में करेक्शन नहीं हो सकता है, बाकी जो और चीजें हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। CSAS पोर्टल के फेज 1 वाला जो ऑप्शन है उसमें द करेक्शन विंडो विल बी ओपन टिल 4:59 PM जुलाई 20, यानी कि आपके पास 3 दिन और हैं, 18, 19 एंड 20 जुलाई शाम को 5 बजे तक। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब जो भी ये 7 ऑप्शंस हैं इनके अलावा उसमें करेक्शन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये हमसे कहता है कि इन फेज 2 द कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड बाय देम इन क्लास 12 टू दोज इन, यानी कि आपने CUT में जो सब्जेक्ट चूज किए हैं और क्लास 12 में जो चूज किए हैं उनको मैप करना है, मतलब वो सेम ही है, कोई डिफरेंट तो नहीं है ना। ये आप रजिस्टर करेंगे इसके फेज 2 पे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसमें आएगा ये, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है। फॉर एडमिशन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल कंसिडर सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर। आपने जो रॉ स्कोर कैलकुलेट किया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो NTA ने अभी आपके पास नॉर्मलाइज्ड स्कोर डिक्लेयर किया है उससे मतलब है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल कंसिडर सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्रोवाइडेड बाय NTA फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोग्राम ग्रुप मेरिट scores. The candidate will be able to see their program specific CUT score based on the normalized score for all the programs in which they have eligible for. यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी विंडो ओपन होगी सेकंड फेज की, सेकंड फेज में जब आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे, इसी पोर्टल पे admission.uod.ac.in, इस पर जब लॉगिन करेंगे अपने CUT एप्लीकेशन नंबर के साथ और पासवर्ड के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके पास हर प्रोग्राम के लिए एक आपके पास स्पेसिफिक स्कोर एप्लीकेबल है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर एप्लीकेबल है, और कौन कौन से प्रोग्राम में ऑन दैट बेसिस आप एप्लीकेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं उन सबके लिए उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, जैसे वीडियो बनेगा उसका मैं आपको दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एडवाइस फॉर फिलिंग प्रेफरेंसेस, ये बहुत ही सिंपल है कि आपको अपनी प्रेफरेंस जो है कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन बहुत ही तरीके से फिल करना है। एक बार आपको प्रेफरेंस चूज हो गई है तो इन द लेटर फेज जो आपका पास लिस्ट 2 आएगी उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, खाली ऊपर वाले के चेंज कर पाएंगे, नीचे की जो प्रेफरेंस है उसके लिए आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। खैर वो धीरे धीरे आपको जैसे चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे बता दिया जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आपकी कुछ भी चेंजेस हो जाती है, चेंज नहीं होगी, प्रेफरेंसेस सेव्ड बाय द कैंडिडेट विल डिटरमाइन द एलोकेशन एंड एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल टू चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस इन विच ए कैंडिडेट इज विलिंग टू टेक एडमिशन इफ ऑफर्ड। ठीक है, अगर मेरा मन है कि मुझे टॉप कॉलेज मिले तो ही मैं जाऊं, लेकिन नीचे वाले कॉलेज में मुझे जाना ही नहीं है, तो ये गलती मत करना। नीचे वाले कॉलेज भी भर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देंगे मेरा स्कोर अच्छा है, बाई चांस अगर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर वो कॉलेज नहीं मिला तो क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको कॉलेज और कोर्स जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से भरना है, लेकिन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस हैं आपके पास वो आपको भरनी चाहिए। Addition, deletion, edition of program and college after deadline of the phase 2 will not be allowed. आप उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, कुछ मॉडिफाई एडिट नहीं कर पाएंगे। एक बार आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो गई हैं तो इट विल नॉट बी चेंज, वो जो डेडलाइन के बाद है। हालांकि करेक्शन विंडो 27 जुलाई को उन्होंने दिया हुआ है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो ये जो आपके पास शीट उन्होंने डिक्लेयर की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, आपको पूरी क्लैरिटी है कि कब से कॉलेज शुरू होगा, कितने बजे, कौन सी डेडलाइन है। इसको समझते हैं, काफी स्टूडेंट इसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है उनको, हम पॉइंट वाइज को डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है इसमें। यहां पे देखिए आपके पास अलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल है, करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज 1 फेज 2, यानी कि आपके पास ये डेट को ओपन हो गया है और ये कब तक एप्लीकेबल है। अगर आप फेज 1 में CSAS का जो फेज 1 है, यानी कि जो आपने इस पोर्टल पे रजिस्टर किया था अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ, अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो आप 17 जुलाई से जो ओपन हुआ है, यानी आज जो ओपन हुआ है, ये आप 20 जुलाई 4:59 PM तक कर सकते हैं। इसके बाद फेज 1 में कुछ एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस कोई डिटेल सही नहीं है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है,
आपने चेंज नहीं किया, उसके बाद चाहे आपको टॉप कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप एक बार दोबारा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक आती है, इवन दो यू गेट द टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन, जब आप प्रेफरेंस में आपको टॉप कॉलेज मिल भी गया सपोज, लेकिन जब आप फीस डिपॉजिट करेंगे उसकी, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट में एरर आती है, तो इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको बहुत ही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, और कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर लेनी चाहिए। प्रेफरेंस फिलिंग फॉर द प्रोग्राम, यानी कि जो चॉइस फिलिंग है, जो सेकंड फेज है उसकी अगर हम बात करें, तो मंडे जो आज से ओपन हो चुका है, और वो 24 जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंडे तक अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, आपके पास प्रेफरेंस कब तक लॉक हो जाएंगी? 27 जुलाई तक। सपोज आपने प्रेफरेंस भर दी है और उनको सेव नहीं किया है, आप सेव करना भूल गए, उनको बिजी हो गए किसी काम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो प्रेफरेंस भरी है, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, मॉडिफाई नहीं करना, एडिटिंग नहीं करनी है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेफरेंस भरी हुई है वो 27 जुलाई को शाम को 5 बजे लॉक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है अगर आपने सेव नहीं किया है तो इसका मतलब वो डिलीट हो गया, आपने सेव करना जरूरी, ऐसा नहीं है। जो प्रेफरेंस भरी हुई है वो आपके पास ऑटो लॉक हो जाएंगी, उसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड लिस्ट, ये 29 जुलाई के पास आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये सिमुलेटेड लिस्ट होगी जो आपके पास, जो आपने कॉलेज और कोर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपने फिल किया होगा, तो कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन जो आपने फिल किया है, वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके पास एक लिस्ट तैयार आएगी। उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। तो वो जो आएगी आपके पास 29 जुलाई को आएगी। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद थाम कर बैठ जाइएगा, और 29 जुलाई सैटरडे 5 PM को सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। सबको चेक करना होगा सिमुलेटेड लिस्ट में क्या हुआ। सो 29 जुलाई हम देख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर एवरीवन हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो चॉइस भरी हुई है, यानी रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, जो लिस्ट आपने भरी हुई है वो आ जाएगी। उसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो, आप अपनी प्रेफरेंस कब तक चेंज कर सकती हैं? 29 जुलाई तक आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 29 जुलाई से ओपन हो जाएगा और 30 जुलाई तक आप ये प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। नाउ सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, ये 29 जुलाई ये आपकी प्रेफरेंस चेंज का ऑप्शन है, सॉरी माय मिस्टेक। 1 अगस्त ट्यूसडे, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट अलोकेटेड लिस्ट 5 PM। मंडे 1 अगस्त, अगले 1 अगस्त का मंगलवार, अगले महीने का पहला दिन, ट्यूसडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एट 5 PM। प्रसाद चढ़ा लेना, आपका फर्स्ट लिस्ट आने वाली है CSAS पोर्टल की। ठीक है, अब उस लिस्ट आने के बाद होगा क्या? जरूरी नहीं है वो लिस्ट फाइनल होगी, क्योंकि आपके पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन होगा, या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द अलोकेटेड लिस्ट, अगर आपको पसंद नहीं आता है अपना जो आपको कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, तो उस केस में आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से चलें तो आप अपग्रेड वही कर सकते हैं जो कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन मिला है उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस का। उससे नीचे वाले का आप कोई आपके पास तरीका नहीं है उसमें कुछ चेंज करने का, वो आपको मिल भी नहीं सकता है। सपोज आपने 80 कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस भरी है और आपको 15 वाली मिल गई है, तो 15 से ऊपर की जो 14 है आप अपग्रेड ऑप्शन में वही चेंज कर सकते हैं। 15 to 80 वाली जो प्रेफरेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही तरीके से भरनी होगी। हमने काफी वीडियो बनाया है, कल भी हमने एक वीडियो बनाया था कैसे भरना है आपको। और एक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है BA प्रोग्राम की प्रेफरेंस लिस्ट की, तो टेंटेटिवली कल इवनिंग में या परसों मॉर्निंग में आपके पास BA प्रोग्राम की जो है प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी। तो BA प्रोग्राम के जितने लोग हैं वो 2 दिन और होल्ड करें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरने में। एक बार प्रेफरेंस लिस्ट हम बता देंगे तो आपके लिए और क्लैरिटी आ जाएगी किस तरह से भरना है। और एक BA प्रोग्राम का ही आपको एक डेमो देने वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी आपके प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। चलिए, तो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द अलोकेटेड लिस्ट वो कर लेंगे 1 अगस्त को। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपके पास 5 अगस्त तक अप्लाई, शाम को 5 बजे तक 5 अगस्त को आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 6 अगस्त को। ठीक है, तो आप 6 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट जो आएगी उसमें आपको वैकेंट सीट दिखाई देंगी। जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा वो वैकेंट सीट बन जाएंगी उसमें।
उसके बाद आप दोबारा अपनी प्रेफरेंस चेंज कर पाएंगे, दोबारा सेम प्रोसेस होगा उसमें। तो ये कम से कम 3 लिस्ट तक होगा। लास्ट ईयर के हिसाब से चलें तो कम से कम 3 लिस्ट आएंगी आपकी। उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड में जनरली कुछ कैटेगरी वाली सीट्स रहती हैं, कुछ कोटे वाली सीट्स रहती हैं, वही वैकेंट्स रहती हैं, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको कोई सीट नहीं मिली है तो। हालांकि इस बार कुछ पैरामीटर और लिए गए हैं, जितनी सीट्स हैं एटलीस्ट 10% ऑफ द सीट्स वो उसमें आपको ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 70 सीट्स हैं तो आपको एटलीस्ट उससे 10% ज्यादा का एडमिशन लिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। वो क्या डिटेल है उसका मैं बताता हूं आपको। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से, ये ध्यान रखना कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस लिखा हुआ है 16 अगस्त से, जो उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि 16 अगस्त से आपकी जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर डिटेल आ चुका है, कब लिस्ट आने वाली है, कौन सी लिस्ट आने वाली है, कब शुरू होने वाला है। अभी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास सेमेस्टर 1, 3rd, 5th एंड 6th जो है वो कमेंस कब से होने वाला है। तो आपका सेमेस्टर 1 मतलब फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 3rd मतलब सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 5th एंड 6th जो है आपका वो आपके पास 3rd ईयर है, लास्ट ईयर है आपका। उनकी क्लासेस वेडनेसडे 16 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार डिसाइड किया है कि कम से कम जो है वो विड्रॉल हो और बहुत ही तरीके से एडमिशन हो। तो ये उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्स्ट्रा अलोकेशन फर्स्ट राउंड, ये इन्होंने, मैंने कहा ना कि फर्स्ट लिस्ट में जो है आपका ये एक्स्ट्रा जो है वो वेटेज सीट्स का लेने वाले हैं, एक्स्ट्रा सीट्स लेने वाले हैं ओनली इन दी फर्स्ट राउंड। ये ध्यान रखना, जो आपके लिस्ट 2 और लिस्ट 3 आने का प्लान है उसमें ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ द अलॉटमेंट 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट विल बी डन इन दी अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, NCL एंड EWS कैटेगरी। 30% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट विल बी डन इन इतना। इसमें क्या कह रहे हैं कि 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट्स विल बी डन, जितनी सीट्स हैं कॉलेज में उससे 20% ज्यादा ली जाएंगी, जो कि होंगी वो अनरिजर्व कैटेगरी की, OBC नॉन क्लियर की और EWS कैटेगरीज की। ठीक है, इसमें 20% सीट एक्स्ट्रा ली जाएंगी और 30% ली जाएंगी वो आपकी SC ST कैटेगरी की और PWBT कैटेगरीज की होंगी। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं किसी कॉलेज में मिलने के बाद एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं पिछले साल के हिसाब से 20% लोगों ने विड्रॉ किया था, तो इस बार ऑलरेडी 20% सीट जो है उस कॉलेज में एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं इन कैटेगरीज की। और SC ST और PWD कैटेगरी हैं उनकी 30% सीट जो है वो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ताकि विड्रॉल होने के बावजूद भी आपकी रैंकिंग में ज्यादा चेंज ना आए। होता क्या है कि आपकी रैंकिंग जो प्रेफरेंस है उसमें काफी सारा चेंजेस आ जाता है जब विड्रॉल होते हैं। तो एक्स्ट्रा सीट्स लेने का बेनिफिट ये है कि वो विड्रॉल जो है लेने के बाद भी आपकी रैंकिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो ज्यादा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार चेंजेस करने से बार बार लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो उसमें आपको ज्यादा वेट भी करना पड़ता है, वो नहीं होगा। तो शेड्यूल जो है वो ऑन टाइम ही है ऐसा करने से। However, in colleges where the withdrawal was less than 5% of the intake in the last academic session, ये मैंने आपको अभी बताया पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिसमें 5% से कम में विड्रॉल था। ऑब्वियसली वो टॉप कॉलेजेस ही होंगे। उसमें क्या हुआ है, 10% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में भी डन, यानी कि 20 की जगह 10 रहेगा इन कैटेगरीज का और 30 की जगह 15% एक्स्ट्रा सीट्स रहेंगे उसमें इन कैटेगरीज का। तो जिनमें 5% से कम विड्रॉल रहा था उसमें ऑब्वियसली 20% की जगह 10% कर दिया है एक्स्ट्रा अलॉटमेंट और 30% की जगह 15% कर दिया है एक्स्ट्रा अलॉटमेंट। द यूनिवर्सिटी में डिसाइड ऑन पॉलिसीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू फिल द सीट्स ऑप्टिमली इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बार बार चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है दे दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट कैन बी चेंज्ड। इसके अलावा एक सेमिनार का और बताया हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट रेगुलरली सेमिनार्स, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प मिल जाए। जो उसका पहला सेमिनार होने वाला है, जो वेबिनार होने वाला है, सेमिनार नहीं वेबिनार होने वाला है, वो फ्राइडे को होने वाला है 20 जुलाई को। जो कमिंग फ्राइडे है उसमें आपका 21 जुलाई को वेबिनार होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जो वेबिनार होगा वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर होगा, वो नीचे मैं ऊपर करके दिखाता हूँ अभी। बाकी बहुत सारी आपको हेल्प डेस्क बताई गई है, चैटबॉट है, ईमेल से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये सारा आपसे बताया गया है। और अगर यूट्यूब चैनल की बात करें, कौन सा यूट्यूब चैनल पे आप सारा देख सकते हैं, तो उसमें बताया गया है कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है विच इज ऑफिशियल चैनल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो है UNIVO दिल्ली, ये आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन बुलेट आपको दिया गया है, उस पर चेक कर सकते हैं। रेगुलरली ये वेबसाइट फॉलो करनी है अपडेट्स के लिए, और नो डाउट एलिगेंट क्लासेस को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है रेगुलर अपडेट्स के लिए।
आज हम रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं बना पाए हैं, जो सेकंड फेज का जो प्रोसेस था चॉइस फिलिंग का, कल उसमें एक बार डिटेल स्ट्रक्चर बना के एक स्टूडेंट का जो एक्चुअल भरने वाला है उसकी चॉइस फिलिंग का वीडियो बना के आपको क्लैरिटी और आ जाएगी कैसे करना है। ये ध्यान रखना है आपको, आपके एडमिशन प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल भी मैंने जो वीडियो बताया था, हो सकता है आपसे अच्छे स्टूडेंट को आपसे बेकार कॉलेज मिले अगर वो चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं होगी तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो करते रहें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहें, और कुछ भी सजेशन है तो डेफिनेटली बताते रहें। थैंक यू।